Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। अगली बड़ी खबर दिल्ली के ही जंतर मंतर से। क्या हुआ ये जानने के लिए सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। जंतर मंतर पर जनता अक्सर जुटती है, भिन्न भिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करती है, लेकिन 7 फरवरी को कर्नाटक के मंत्रिमंडल ने डेरा डाला। सीएम सिद्धारमैया के नेतृत्व में पार्टी के मंत्री विधायकों का यह प्रदर्शन केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ। कर्नाटक कांग्रेस के नेता अपने राज्य की राजधानी बेंगलुरु से करीब 2200 किलोमीटर दूर दिल्ली में प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, ये समझते हैं। कर्नाटक सरकार का केंद्र पर आर्थिक तौर पर भेदभाव का आरोप। कहना है कि कर्नाटक के लोग जितना ज़्यादा टैक्स जुटाकर केंद्र सरकार को देते हैं, केंद्र सरकार उसका 87 से 88% हिस्सा काट कर कर्नाटक को देती है। साथ ही दूसरे किस्म की ग्रांट और मदद राशि में भी केंद्र सरकार कटौती कर रही है। अपनी बात को और समझाने के लिए कर्नाटक सरकार ने एक विज्ञापन भी छपवाया। माई टैक्स माई राइट यानी मेरा कर मेरा अधिकार के बैनर तले छपे इस विज्ञापन में सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार लोगों के साथ दिल्ली कूच करते दिख रहे हैं और आर्थिक न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब आज जब जंतर मंतर पर विरोध शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र पर हमला बोलते हुए ये बयान दिया। See, we expect that government would listen to our protest, and our main intention is to protect the interest of the state, to protect the interest of the Kannadigas. सिद्धारमैया के बाद राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी मंच पर आए और उन्होंने ये बयान दिया। Karnataka is the second biggest, largest state which is giving highest revenue to this country. We are asking for our rights. We are asking for our share. आपको जानकारी के लिए बता दें, कर्नाटक कांग्रेस के इस प्रदर्शन को केरल सरकार का समर्थन प्राप्त है। कल यानी 8 फरवरी को केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के पूरे मंत्रिमंडल के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। इसमें तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके के नेता भी शामिल होंगे और उनके आरोप भी कमोबेश यही हैं। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण के इन 3 राज्यों में माई टैक्स माई राइट यानी मेरा टैक्स मेरा अधिकार जैसा कैंपेन हैशटैग के रूप में भी चल रहा है। ये राज्य केंद्र से उन तरीकों को बदलने की मांग कर रहे हैं जिसके तहत केंद्र राज्यों को वित्तीय संसाधन मुहैया कराता है। मांग इसलिए ताकि अच्छी आर्थिक स्थिति वाले राज्यों को नुकसान ना हो। अखबारी रपटों के मुताबिक 5 फरवरी को केरल का बजट पेश करते हुए राज्य के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने भी इस मुद्दे पर एक बयान दिया था। कहा था, राज्य और केंद्र के बीच टैक्स का जो बंटवारा होता है और जो राज्यों को दिया जाता है उसके हिसाब से 10वें वित्त आयोग के समय में केरल को 3.87% हिस्सा मिलता है, लेकिन 14वें वित्त आयोग में ये 2.5% हो गया और 15वें में गिरकर 1.9%। केरल के लोगों की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे ज़्यादा, आबादी की बढ़ोतरी को नियंत्रित किया, लेकिन केरल को इसकी सज़ा मिल रही है। अब बात तमिलनाडु की। राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने वित्तीय घाटों को लेकर केरल के सीएम पिनरई विजयन को एक पत्र लिखा और इसमें कहा, केंद्र सरकार राज्यों की वित्तीय संसाधन जुटाने की क्षमता को कमजोर कर देना चाहती है। इरादा यही कि राज्य अपनी विकास योजनाओं को लागू करने के लिए पैसा ना जुटा पाएं। प्रगतिशील रुझान वाले राज्यों को मिलकर केंद्र की इस प्रवृत्ति का विरोध करना चाहिए। 5 फरवरी को यह मामला लोकसभा में भी गूंजा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार गैर भाजपा शासित राज्यों को उनके वैध कर और जीएसटी बकाया से वंचित कर रही है। वित्त मंत्री सीतारामन ने इन आरोपों को राजनीति से तब प्रेरित बताया। अब बीजेपी का पक्ष जानते हैं। कर्नाटक के बीजेपी कैडर ने उल्टा अपनी ही राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सूखे से पीड़ित किसानों के लिए पैसा नहीं दे रही। बीजेपी के आरोपों का डेवलपमेंट बेंगलुरु में भी दिखा। राज्य में पार्टी ने विधानसभा परिसर में सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कहा, सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम शिवकुमार नई दिल्ली में एक स्ट्रीट सर्कस बनाने में व्यस्त हैं, जबकि कर्नाटक में लोग सूखा राहत मांग रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर सफाई क्या दी बेंगलुरु साउथ के सांसद और बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या। उन्होंने पत्रकारों से बात की। साल 2004-2014 तक कर्नाटक को टैक्स में 81,795 करोड़ की हिस्सेदारी मिलती थी, जबकि 2014-2024 तक के समय में कर्नाटक को टैक्स में 2,82,000 करोड़ की हिस्सेदारी मिली है, जो सीधे 250% की बढ़ोतरी है। वहीं साल 2004 से 2014 तक कर्नाटक को 60,779 करोड़ ग्रांट इन एड यानी मदद के रूप में मिलते थे, जो साल 2014 से 24 लगभग 240% बढ़कर 2,08,000 करोड़ हो गए। उनके इल्जाम है कि 15वें वित्त आयोग में लिखे 5,000 करोड़ के ग्रांट को केंद्र ने रोक कर रखा है।
जबकि सच्चाई ये है कि वित्त आयोग की फाइनल रिपोर्ट में कर्नाटक क्या किसी भी राज्य के लिए विशेष ग्रांट की अनुशंसा नहीं की गई है। बेंगलुरु के अलावा दिल्ली से भी सफाई आई। पीएम मोदी ने राज्यसभा में अपने भाषण में कहा कि फंड्स के चक्कर में भारत को तोड़ा जा रहा है। देश का एक कोना, अगर शरीर का एक अंग अगर काम नहीं करता है तो पूरा शरीर अपंग माना जाता है। शरीर जिस प्रकार से अगर देश का भी कोई कोना, देश का कोई क्षेत्र विकास से वंचित रह जाएगा तो देश विकसित नहीं हो सकता है। और इसलिए हमें भारत को एक अंगांगी भाव से देखना होना चाहिए, उसको टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। जिस प्रकार से हिंदी और भाषा बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। एक पूरी सरकार मैदान में उतर करके भाषा गढ़ रही है। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप मुझे बताइए, झारखंड का कोई आदिवासी बच्चा अगर ओलंपिक के खेल के अंदर जाकर के मेडल लेकर आएगा तो क्या हम ये सोचते हैं कि तो झारखंड का बच्चा है? पूरा देश कहता है हमारा देश है। जब एक झारखंड के बच्चे में प्रतिभा देखते हैं और देश हजारों करोड़ रुपया, हजारों लाखों रुपया खर्च करके उसको अच्छे कोचिंग के लिए दुनिया के किसी देश में भेजता है, तो हम ये सोचेंगे कि खर्चा झारखंड के लिए हो रहा है, क्या देश के लिए नहीं हो रहा है? हम क्या करने लगे हैं, क्या भाषा बोलने लगे? इस देश का गौरव, हमारे यहां वैक्सीन, देश के करोड़ों लोगों को वैक्सीन का, हम ये कहेंगे वैक्सीन तो उस कोने में बनी थी इसलिए हक उनका है, देश को नहीं मिल सकती? कैसा सोच सकते हैं? क्या वैक्सीन उस शहर में बनी थी इसलिए देश के और भागों को इसका लाभ नहीं मिलेगा? ये सोचेंगे क्या? क्या सोच बन गई है? और एक राष्ट्रीय दल के अंदर से ऐसे विचार है, ये बहुत बहुत दुखद की बात है। उम्मीद है इस गतिरोध का इलाज जल्द निकलेगा। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।